Hello students, question number 25 from JEE Main 2021, 31 on August, shift 1. The question is the mean of 10 numbers in 10 numbers इस तरीके से सीक्वेंस है, तो इसके इस सीक्वेंस के 10 नंबर्स का सम बताना है, सॉरी मीन बताना है, सम तो खैर निकालना ही पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म्स को अगर ऑब्जर्व करें तो 7 है, फिर 10 है, फिर 10 के बाद 13 है, तीन तीन ऐड हो रहा है कुछ इस तरीके से, यानी कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। यहाँ पर 10 के बाद 8 के बाद 10 है, 10 के बाद फिर 12 है, 12 के बाद 14 है, तो 2 ऐड हो रहा है सेकेंड वाली टर्म में। तो पहली जो सीक्वेंस है उसका आर्थ टर्म निकालूँ अगर मैं, तो ए आर पहला वाला हो जाएगा 7 प्लस n-1 और इंटू डी है 3, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3n-3, यानी कि हो जाएगा 3n प्लस 4। ये हो गया फर्स्ट टर्म्स का nth टर्म। ए आर डैश कह देता हूँ मैं सेकंड वाले टर्म्स का, तो यानी कि 8 प्लस n-1 और इंटू टू का डिफरेंस है, तो यहाँ से 2n एंड प्लस 6 आ जाएगा। 2n प्लस 6 जो है हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा, सेकंड टर्म्स का nth टर्म। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों सीरीज का बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है, तो जो टी आर है वो है ए आर इंटू ए आर डैश, तो यहाँ से आ जाएगा ए आर है 3n प्लस 4 और इंटू ए आर डैश है 2n प्लस 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6n² प्लस 6 इंटू 3 18n आएगा, और प्लस आएगा 4 दूनी 8n एंड प्लस आएगा 6 चौक 24 24 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6n² प्लस 18 प्लस 8 8 दूनी 16 यानी कि 26n हो जाएगा ये, एंड प्लस है 24। कुछ इस तरीके से ये आर्थ टर्म आ गया इस सीक्वेंस का। अब मुझे 10 नंबर्स का मीन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सम निकाल लेते हैं। तो समेशन टी आर, बेसिकली मीन क्या होगा, मीन इज इक्वल टू होगा समेशन टी आर, आर इज इक्वल टू 1 to 10 लेंगे 10 नंबर्स के लिए, एंड डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे इस तरीके से। तो अभी तो मैं n ले लूँ, बाद में फाइनली हम लोग n से डिवाइड कर देंगे, n इज इक्वल टू 10 बेसिकली पुट कर देंगे, ये कर दिया। तो समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 1 to n, और जो टर्म है वो है 6n² प्लस 26n प्लस है 24 होल डिवाइडेड बाय है n। इसका जनरल टर्म अगर मैं लिख दूँ तो जनरल टर्म जो होगा, यहाँ से डायरेक्टली मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि 6 मल्टीप्लाइड बाय n² का जो समेशन होगा, n² यानी कि r² इसकी जगह रखते हैं ना, क्योंकि टी आर अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर r रख देते हैं, इसलिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये n निकाला है हमने, r वैसे पुट करना चाहिए था बट ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ n पुट कर देते हैं, अगर n रख दिया हर जगह तो यहाँ पर r रख देता हूँ मैं। r6 समेशन r² जो है होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू होगा 2n प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय आएगा 6 प्लस होगा यहाँ से फिर 26 इंटू आर का वैल्यू, समेशन r हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय आएगा 2 प्लस 24 इंटू n हो जाएगा यहाँ पर 24 n टाइम्स ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय है n से n कैंसिल आउट कर दिया ये सारा कॉमन लेके, और ये 6 से 6 भी यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, इधर 13 टाइम्स ये कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगा मीन का, तो मीन इज इक्वल टू होगा, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बचा हुआ है, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 13 टाइम्स n प्लस 1 बचेगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 24, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है। अब हम फाइनली n इज इक्वल टू 10 भी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 21 प्लस 13 इंटू 11 यहाँ पर होगा, और प्लस हो जाएगा 24। तो यहाँ से 11 अगर कॉमन ले लूँगा तो 21 प्लस 13 बचेगा, तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा 34 एंड प्लस है 24, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस अब 34 इंटू 11 कर लेते हैं, तो 34 इंटू 11 करेंगे तो 44, और 33 प्लस 4 कर देंगे तो 37 हो जाएगा, तो 374 आ जाएगा एंड प्लस हो जाएगा 24 इसमें। तो फाइनली
हमारा आंसर आ जाएगा इसको ऐड करने पर 4 दूनी 8, 7 और 2 9 हो जाएगा एंड 398 जो है फाइनली मीन आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर। थैंक यू।